नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूं, जो निपात है। आज हम निपात का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा और इसके भेद के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मृति बोधक, ये सारे जितने भी हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। और इसमें निपात जो है ये भी एक अव्यय शब्द है। आपने जब भी पढ़ा होगा, आपने इस प्रकार के वाक्यों को जो है अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जो इस प्रकार के जो ये अव्यय शब्द हैं, जो निपात है, ये जो है किसी भी वाक्य में किसी बात पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। राम ने ही रावण को मारा था। अब यहां देखिएगा आप, ही शब्द जो इसको मैंने लाल रंग से जो है दर्शाया है। ये वाक्य जो है, राम ने रावण को मारा था, ऐसे भी हम जो है लिख सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन अपनी बात पर जब हमें बल देना होता है, अपनी बात पर जब हमें जोर देना होता है, तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के निपात पदों का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने ही रावण को मारा था। रमेश भी दिल्ली जाएगा। आप अगर भी हटा भी देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो है अपनी बात पर जोर देना है, तो उसलिए जो है हमने यहां पर भी को जो है लगाया है। तो निपात जो है वे सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह में बल प्रदान करना है। फिर इसका देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। तो इन वाक्यों में जो ही, भी, तो, ये जितने भी जो शब्द हैं ये निपात के अव्यय हैं, माने निपात है ये। इसके और भी हैं बहुत सारे। देखिए, जैसे भी है, तो है, तक है, केवल, ही, मात्र, मत, सा, जी आदि शब्द ये भी जो है ये निपात वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपको ये विषय थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है आप इसे जब पढ़ेंगे, इसको जब आप अपने उसमें अभ्यास में लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप में से किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि आप जो है काफी जो शब्दों का जो प्रयोग है, थोड़ा सा आप सरल शब्दों का जो है प्रयोग करिए वीडियो में। लेकिन व्याकरण के जो भी विषय हैं, उनका जो परिभाषा है या फिर उनके जो शब्द दिए हैं, उनको तो वैसे ही प्रयोग करना होगा। आप उसे एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब जब निपात है, निपात की जगह मुझे निपात ही जो है बोलना पड़ेगा या अव्यय ही बोलना पड़ेगा। इसकी जगह हम जो है अपना कोई अलग शब्द या अलग कोई जो है अर्थ ने यहाँ पे नहीं हम ला सकेंगे। तो बच्चों, आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, घबराने की बात नहीं है, सब काफी सरल है। तो निपात जो है के बारे में कुछ यहाँ पे विशेष बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिए। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। समग्र माने सारा, माने निपात जो है सहायक शब्द है, वो वाक्य का अंग नहीं है। लेकिन जब निपात का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो उसका सारा अर्थ जो है व्यक्त होता है या समझ में आता है। फिर निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। अब जैसे भी है, तक है, इन सबका कोई लिंग वचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या फिर एक वचन बहुवचन, ये नहीं होगा। अगर
लड़की के साथ में जो प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर भी होगा, और लड़का है तो वहां पर भी इसका भी ही जो है प्रयोग होगा। माने यहाँ पर जो है लिंग वचन के आधार पर कोई भी जो है माने परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर है निपात का प्रयोग क्यों हम करते हैं? शब्द पर बल देने के लिए, किसी भी शब्द पर अतिरिक्त भार देने के लिए जब हम जो है कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। नीचे देखिए, अभी जो मैंने आपको कहा वो नीचे दिया है कि अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं या अवधारक कहते हैं। अवधारक भी आप अपने दिमाग में जो है रखिएगा कि निपात और अवधारक ये एक ही है। अब यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आप जो है समझ लेंगे कि किस प्रकार जो है निपात का प्रयोग हो रहा है वाक्य में। देखिए जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी, हमने ही यह कार्य पूरा किया है, वह तुमसे बोली तक नहीं, पढ़ाई मात्र से ही सब कुछ नहीं मिल जाता, तुम उसे जानते भर हो, राम ने ही रावण को मारा था, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, राम ही लिख रहा है, कल मेरा मित्र भी आएगा, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तुमने तो हद कर दी। अब देखिए यहाँ पर जो लाल रंग के जो अक्षरों वाले जो शब्द हैं वो आपके निपात शब्द हैं। अब देखिए अगर इन शब्दों को हम वाक्य से हटा भी देते हैं तब भी आपका वाक्य जो है उसका अर्थ जो है प्रकट हो रहा है, लेकिन जब हम इनको इसमें लगाते हैं तो ये जो है वहां पर एक विशेष बल देते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वो निपात कहलाते हैं। अब देखिए आप हम आते हैं निपात के प्रकार। निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात देखिए 9 प्रकार के होते हैं या इसके 9 वर्ग हैं। जैसे पहला स्वीकृति बोधक निपात। स्वीकृति माने मानना किसी बात को, जैसे हाँ, जी, जी हाँ, ये सब इसके स्वीकृति बोधक निपात है। फिर नकार बोधक निपात। नकारना माने मना करना, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, मत, वहां मत जाओ। प्रश्नबोधक क्या, ना, ये सब आपके जो है प्रश्नबोधक है। विस्मयादि बोधक निपात कौन से हैं? क्या, काश, काश की। आप ध्यान दीजिएगा विस्मयादि बोधक के बाद आपका वो लगा रहेगा हमेशा, जो इसका विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है। बलदायक या सीमा बोधक निपात। इसके उदाहरण कौन से हैं? देखिए तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक निपात, सा, ये आपका तुलना बोधक निपात है। तुलना करना माने किसी में दो व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना करना। अवधारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। आदर बोधक निपात, ये जी, संबोधन करना किसी को, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये निपात के जो है 9 प्रकार होते हैं। तो जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं उनको इतना जो है विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। निपात के प्रकार 9 होते हैं, लेकिन आपको इतना विस्तार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल निपात किसे कहते हैं और उसका किस जो वाक्य प्रयोग है आप उनको ध्यान से देखेंगे। और ये जो है कक्षा 10वीं के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। निपात के प्रकार, निपात, ये सब जो है पढ़ना। जब आपका पद परिचय आता है तो उसमें इन सब का प्रयोग होता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि निपात आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको अगर कुछ शब्द नहीं समझ में आते तो आप इसे फिर से दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण में जो शब्द जैसे हैं, जो उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको हम नहीं बदल सकते। माने हम बाकी शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं, बाकी सब चीज हम कविताकार समझा सकते हैं आपको,
लेकिन जो भी व्याकरण संबंधी जो वीडियो होंगे उनमें जो है शब्दों में हम हेरफेर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको कम से कम 1-2 बार पढ़िए, आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है वहां से पढ़िए और इसको अच्छी तरह ध्यान से समझिए। धन्यवाद।